मैं सोमनाथ हूँ, मैं अमृत की पहचान हूँ। मुझे कई बार गिराया गया, मुझे कई बार मिटाने की कोशिश किया गया। मैं फिर खड़ा हूँ। मुझे औरंगजेब ने गिराया, मुझे गजनी और खिलजी ने गिराया, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूँ और हर बार निखरता गया। मुझे मिटाने वाले खुद मिट गए, क्योंकि मैं कालो काल महाकाल हूँ। मैं आस्था का ज्वाला हूँ, मैं अनंत काल तक जलता रहूंगा। मैं अमृत की पहचान हूँ, मैं सोमनाथ हूँ। जय हिंद दोस्तों। आज सोमनाथ के मंदिर के वैभव को कौन नहीं जानता। अरब सागर के पास बनाया भव्य मंदिर, जहाँ पर समुद्र की लहरें भी भगवान शिव के चरण स्पर्श करती है। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा समय आया जब मुगलों ने अपने बुरे मंसूबों से इस मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश किया, अपने गंदे हाथों से इस मंदिर को तोड़ा और अपनी लालच भरे मन से कई बार इस मंदिर को लूटा। लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक जिसने भी सोमनाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया वो काल के गाल में समा गया, पर काल भी इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं सका। मुगलों ने कई बार हिंदू मंदिरों को तोड़ने और हमारी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश किया, लेकिन अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाए। ये मंदिर हमेशा से यहीं पर खड़ा था, आज भी खड़ा और हमेशा आगे भी खड़ा रहेगा। और इस मंदिर ने यह बता दिया कि भारत की संस्कृति को कोई बाल भी बाकर नहीं कर पाएगा। अगर आज हम इतिहास के पन्नों में झांके तो पता चलता है यह सोमनाथ मंदिर कब बना था, किसने बनवाया था, कैसे इस मंदिर की चमक दमक और बेशुमार खजाने को देखकर मुगल इसकी तरफ खींचे चले आए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से सोमनाथ मंदिर पहला माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वैरावल बंदरगाह के पास बना हुआ है। इस सोमनाथ मंदिर को लेकर बहुत सी रोमांचक बातें हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को खुद चंद्रदेव ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव एक श्राप के कारण अपनी चमक खो बैठे थे और अपनी चमक को दोबारा वापस पाने के लिए इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या किए और उनसे खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। फिर उन्होंने चंद्रदेव के कष्टों को दूर किया। उसके बाद चंद्रदेव ने उस जगह पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण को यहीं पर शिकारी का तीर लगा था और यहीं से अपने शरीर को त्याग कर बैकुंठ धाम पधारे थे। सोमनाथ मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यह भी एक त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, हिरण, सरस्वती और कपिला नदी। हालांकि इतिहासकार ये तो मानते हैं कि यह मंदिर प्राचीन काल से बनी हुई है, लेकिन इस पवित्र जगह पर पहली बार मंदिर कब बना था यह इतिहासकार एग्जैक्ट नहीं बता पाते। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना कि 7वीं सदी में मैत्र राजवंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। इतिहास में यह भी लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 1815 ईस्वी में इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। इतिहास में कई जगह यह भी जिक्र है कि आस्था के कारण सोमनाथ मंदिर में ढेर सारा चढ़ावा चढ़ता था। इसके अलावा यह मंदिर बंदरगाह के बहुत करीब होने की वजह से यहाँ से अरब देशों में आने जाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन पर था। यहाँ से बड़े पैमाने पर कारोबार होता था। इस सब की वजह से यहाँ पर लक्ष्मी जी की खूब कृपा हो रही थी और इसलिए सोमनाथ मंदिर बन चुका था असीमित खजाने का भंडार। यह मंदिर धार्मिक केंद्र तो था ही, लेकिन समय के साथ साथ आर्थिक केंद्र भी बन गया था। सोमनाथ मंदिर पहली बार कब बनवाया गया था ये भले इतिहास हमें ना बता पाए, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आज से लगभग 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर की असीमित चमक दमक को देखकर मुगल इसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और भारत ने उस समय का देखा मुगलों का सबसे भयानक हमला। बात आज से 1000 साल पहले की। 5000 की सेना लेकर एक मुगल हमलावर भारत की धरती पर एक खास जगह पर हमला करने के लिए आ रहा था और साल था 1026। यह हमलावर भारत के मंदिरों के बेशुमार धन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखा था। वह मुगल अफगानिस्तान से चला था। वह दरिंदा सब कुछ लूट लेना चाहता था। जब वह हैवान उस शहर तक पहुंचा तो उस शहर की चमक दमक देखकर उसके अंदर का लालच बढ़ता चला गया। उसका एक इशारा पाते उसके 5000 सैनिकों ने पूरे शहर पर टूट पड़े और कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, लूटपाट करना और भारत की संस्कृति को तहस नहस करना। इसके सैनिक पूरे शहर को तबाह करने लगे, लेकिन इसकी आंखें किसी खास जगह को ढूंढ रही थी। इसकी नजर एक बेशुमार खजाने को ढूंढ रही थी। तभी इसको दूर से चमकता हुआ नजर आता है सोमनाथ मंदिर। ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी मंदिर के अंदर घुसता है और निर्दोष लोगों का कत्लेआम करना शुरू करता है। ऐसा कहा जाता है कि गजनवी ने इस शहर में लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों का नरसंहार किया था। यहाँ से इसको इतना धन मिला जितना गजनवी ने सपने भी नहीं सोचा था और न ही अपने जीवन में पहले कभी देखा था। सोमनाथ मंदिर से गजनवी ने 20 लाख दिनार से भी ज्यादा लूटा था। अगर इंडियन रुपए की बात करें करीब 5700 करोड़ रुपए लूटा। गजनवी न सिर्फ मंदिर को लूटा बल्कि मंदिर की भव्य मूर्ति को भी तोड़ दिया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मंदिर के शिवलिंग को तोड़ दिया था और इसके टुकड़ों को गजनवी ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाने के लिए ले गया था। गजनवी का यह हमला भारत के इतिहास में हिंदुओं की आस्था के ऊपर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। लेकिन भारत की धरती पर गजनवी का पहला हमला नहीं था और न ही गजनवी पहला विदेशी हमलावर था। गजनवी के जन्म से करीब 260 साल पहले एक मुगल हमलावर भारत की धरती पर अपनी गंदी नीयत रख चुका था। उसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम। अगर हम इतिहास के पन्नों में और करीब से झांके तो पता चलता है आज से करीब 1300 साल पहले अरब से यानी बगदाद से भारत को जख्म देने के लिए बढ़ता आ रहा था मुहम्मद बिन कासिम उर्फ अबू अल कासिम। इसको पता था भारत के मंदिर बेशुमार खजाने से भरे हुए हैं और यहाँ के राजा बहुत ही अमीर हैं। इसको पता था मेरी किस्मत बदलेगी सिर्फ और सिर्फ भारत के मंदिरों और शहरों को लूट कर। इसने तो मंदिरों को लूटा ही लूटा। इसके बाद भारत के ऊपर करीब 17 बार हमला हुआ। मुहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला किया वो
वो 1026 में किया था। सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद 1 साल तक कच्छ के आसपास शहरों पर भी हमला करता रहा। उसके बाद वो भारत के अंदर और भी हमले करने के प्लानिंग बना रहा था, लेकिन इसके 3 साल बाद उसकी मौत हो गई। यूं कहते गजनवी ने सन 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत पर करीब 17 बार हमले किया। मोहम्मद गजनवी भले सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था, वहां से सोने चांदी और कीमती रत्नों के भंडार को लूट लिया था, मूर्ति को खंडित कर दिया था, लेकिन वो भूल गया था कि ये भारत है और यहाँ पर आस्था के सैलाब के आगे बड़े से बड़े शहंशाह बौना बन जाते हैं। गजनवी ने कोशिश तो बहुत किया, लेकिन हमारी आस्था को कभी मिटा नहीं सका और एक बार फिर खड़ा हो गया सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला करके इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और मंदिर के विशाल खजाने को लूटकर अपने देश गजनी ले गया। लेकिन इसके बाद भारत के राजाओं और भक्तों ने एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को खड़ा कर दिया। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने मोहम्मद गजनवी के हमले के तुरंत बाद इस मंदिर को पुनः निर्माण करवाया। हालांकि इस काम में मालवा के राजा भोज ने भी मदद किया। इतिहासकार कहते इस नए मंदिर को पुराने मंदिर की तरह बहुत ही भव्य बनाया गया। इस मंदिर में सबसे बेहतरीन पत्थरों को लगवाया गया और इसे रत्नों से जड़ दिया गया। लेकिन सोमनाथ की किस्मत में एक बार और गिरना लिखा था। सोमनाथ को एक हमला और सहना था। इस बार हमलावर था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 भारत के ऊपर हमला किया। खिलजी की सेना ने मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियों को नष्ट कर दिया। लेकिन सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो आस्था का महासागर था। खिलजी मंदिर को तोड़ सकता था, लेकिन मंदिर की आत्मा को कैसे तोड़ता। सोमनाथ एक बार फिर से खड़ा हो गया। इस बार मंदिर को बनवाने का काम किया सौराष्ट्र के राजा महिपाल ने। लेकिन सोमनाथ मंदिर के ऊपर जुल्म होना नहीं रुका। 1395 में फिर एक बार गुजरात के मुगल शासक जफर खान ने इस मंदिर को तोड़ दिया। फिर 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बगेड़ा ने इसे अपने गंदे इरादों से इस मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ एक से बढ़कर एक हमले सहते जा रहा था, लेकिन इस बार सोमनाथ को अब तक का सबसे क्रूर भरा हमला सहना था और ये हमला करने वाला था औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने समय पर सिक्कों ऊपर कलमा खुदवाना, जबरदस्ती लोगों से भागी खेती करवाना, गीत संगीत सुनना, अयासी करना, हिंदू त्योहारों पर रोक लगाना, मंदिरों को तोड़ना, भारत की संस्कृति को तहस नहस करना, इस सभी कहर ढाता गया। उसने भारत के ऊपर सबसे ज्यादा कहर ढाना शुरू किया 1669 में। 1669 में इसने एक शाही फरमान जारी किया। इसने भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। औरंगजेब और उसके सैनिकों 10,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा और अपनी गंदी नीयत से अपवित्र किया। औरंगजेब वाराणसी, मथुरा और गुजरात में 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया। दरअसल औरंगजेब चाहता यह था कि भारत के अंदर इस्लाम धर्म को स्थापित किया जाए। इसके लिए वह हिंदू धर्म को मानने वाले को कन्वर्ट करवाना, उनके ऊपर इस्लाम धर्म को थोपना, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, उनके धर्म स्थल को नष्ट करना। औरंगजेब क्रूरता की सारी हदें पार करता गया। इसने आस्था के नाम पर सबसे क्रूर हमला किया सोमनाथ मंदिर के ऊपर। औरंगजेब ने अपने सूबेदार को मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दे दिया। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और मंदिर की प्राचीन मूर्तियों को तोड़ दिया। इसके अलावा औरंगजेब ने यह भी आदेश दिया कि मंदिर और मूर्तियों के टुकड़े को मस्जिद बनवाते समय इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन इस विनाश के बावजूद भी मंदिर की पवित्रता और लोगों की आस्था कभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद 1707 आते आते औरंगजेब की मौत हो गई, यानी काल ने निगल लिया। इसके बाद हिंदू राजाओं ने एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को बनवाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भारत के अंदर मराठा और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था और इसी समय अहिल्याबाई होलकर ने 1783 मंदिर का जो बचा हुआ काम था उसको बनवाने की कोशिश की। लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव के कारण यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। लेकिन सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर अपने भव्य स्वरूप में वापस आना था। हालांकि इसमें कई साल लग गए और हमें आजादी तक रुकना पड़ गया। सोमनाथ मंदिर को आखिरी बार 1665 में औरंगजेब ने इस तरह से तोड़ दिया था कि इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता था। बाद में मुगलिया सल्तनत ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर ही 1706 में एक गुम्बदनुमा मस्जिद का ढांचा बनवा दिया। इसके बाद यह मंदिर धीरे धीरे खस्ता हालत में होती चली गई। अभी इंतजार था मंदिर को अपने पुराने स्वरूप में वापस आने का। ये वक्त था आजादी के बाद का। यहाँ पर 2 लोगों ने इस मंदिर को बनवाने मुख्य भूमिका निभाया, कन्हैयालाल मुंशी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन दोनों ने यह तय कर लिया था कि इस मंदिर को दोबारा बनवाया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये था कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब सवाल तो बहुत बड़ा था। इसके बाद सलाह लेने के लिए गांधी जी के पास जाया गया। गांधी जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा मंदिर को दोबारा बनवाने के लिए जनता से पैसा इकट्ठा करना चाहिए। इसके बाद इन सभी कामों के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई और सोमनाथ मंदिर का काम शुरू किया गया। अक्टूबर 1950 को पुराने स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया, उसकी जगह पर नए मंदिर को बनवाया गया और 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हम सबकी आस्था और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे जितनी बार भी तोड़ा गया, यह हर बार और भी मजबूती साथ खड़ा हो गया, क्योंकि आस्था को कभी मिटाया नहीं जा सकता।